अंदर की आवाज। इंट्यूशन मतलब वो धीमी सी आवाज जो हमारे अंदर होती है, जो हमें बिना सोचे समझे गाइड करती है। ये हमारे अनुभवों का नतीजा है। हमारा दिमाग बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करता है। ये ज्ञान इंट्यूटिव इंसाइट्स के रूप में आता है। इंट्यूशन का मतलब भविष्य देखना नहीं है, इसका मतलब है वर्तमान की गहरी समझ। जब हम अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं तो हम विजडम के कुएं में डुबकी लगाते हैं। ये अंदर से मिलने वाला मार्गदर्शन हमें संतुष्टिदायक विकल्पों की ओर ले जाता है। पेट की फीलिंग, गहराई से संदेश। इंट्यूशन अक्सर एक गट फीलिंग के रूप में प्रकट होती है, बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के जानने की भावना। ये भावनाएं जल्दी आती हैं, होशपूर्वक विश्लेषण को दरकिनार करते हुए। वे हमारे अवचेतन मन की भाषा है जो अपनी विजडम का संचार करती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं। आपका होशपूर्वक मन उनके रूप, रंग और हाव भाव को देखता है, हालांकि आपका अवचेतन मन सूक्ष्म संकेतों, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव, सूक्ष्म भावों को तेजी से संसाधित करता है। यह अचेतन विश्लेषण व्यक्ति के बारे में एक भावना, सकारात्मक या नकारात्मक, उत्पन्न करता है। यह आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, जो आपके संचित अनुभव के आधार पर तत्काल मूल्यांकन प्रदान करती है, जबकि अचूक नहीं। ये पेट की भावनाएं बहुमूल्य डेटा पॉइंट हैं। वे हमें फायदेमंद परिस्थितियों की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं और संभावित नुकसान से हमें दूर कर सकते हैं। अपनी गट पर भरोसा करना सीखकर हम एक शक्तिशाली आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हैं। अवचेतन मन, अनुभवों का भंडार। विज्ञान अचेतन प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क की क्षमता की पुष्टि करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि हम होशपूर्वक रजिस्टर करने की तुलना में कहीं अधिक जानकारी को देखते और संसाधित करते हैं। यह डेटा नष्ट नहीं होता है, यह हमारे अवचेतन मन के विशाल भंडार में संग्रहित है। साइकिल चलाना जैसे नया कौशल सीखने पर विचार करें। प्रारंभ में इसके लिए सचेत प्रयास और ध्यान देने की आवश्यकता होती है, हालांकि अभ्यास के साथ यह स्वचालित हो जाता है। आप अब संतुलन बनाने या पैडल चलाने के बारे में होशपूर्वक नहीं सोचते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कौशल आपके अवचेतन में एकीकृत हो गया है। इसी तरह हमारे पिछले अनुभव, अवलोकन और ज्ञान हमारी सहज समझ को आकार देते हैं। अवचेतन मन लगातार परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, पिछले अनुभवों के समानांतर रेखाएं खींचता है। यह तब अपनी अंतर्दृष्टि को सहज भावनाओं और आवेगों के माध्यम से संप्रेषित करता है। इस प्रक्रिया को समझकर हम अपने इंट्यूशन के मूल्य की बेहतर सराहना कर सकते हैं। इंट्यूशन का क्षेत्र, जहां यह फलता फूलता है। एक शक्तिशाली उपकरण होते हुए भी इंट्यूशन सभी स्थितियों में समान रूप से विश्वसनीय नहीं है। यह उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है जो रचनात्मकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और पैटर्न पहचान से लाभान्वित होते हैं। इसके विपरीत तर्क और महत्वपूर्ण विश्लेषण की मांग करने वाले कार्यों के लिए अधिक सचेत दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। एक कलाकार की कल्पना कीजिए जो एक नई कृति के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहा है। नए विचारों और अपरंपरागत रचनाओं की ओर उनका मार्गदर्शन करके इंट्यूशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी तरह उद्यमी अक्सर महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग या दवा जैसे क्षेत्रों में केवल इंट्यूशन पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। इन डोमेन के लिए सावधानीपूर्वक गणना, कठोर परीक्षण और स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता होती है। इंट्यूशन की शक्तियों और सीमाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह समझकर कि यह कहां पनपता है और कहां इसे समर्थन की आवश्यकता है, हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। सीखना और इंट्यूशन एक सहजीवी रिश्ता। इंट्यूशन सीखने का विकल्प नहीं है, बल्कि यह इसे बढ़ाता है। सचेत प्रयास और प्रतिबिंब से सीखना अवचेतन को समृद्ध करता है। यह हमारी सहज क्षमताओं को मजबूत करता है। किताब पढ़ते समय गहराई से जुड़ना महत्वपूर्ण है। यह जुड़ाव स्थायी प्रभाव पैदा करता है। जानकारी को एकीकृत करने से भविष्य की अंतर्दृष्टि मिलती है। सक्रिय रूप से ज्ञान की तलाश करें और अपने अनुभवों पर विचार करें। यह आपके इंट्यूशन के विकास को बढ़ावा देता है। अपने आंतरिक कंपास की खेती करना। इंट्यूशन जन्मजात है, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले क्वाइट रहें
और मानसिक अव्यवस्था को कम करें। अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया मांगें और अपने अनुभवों से सीखें। इंट्यूइशन डोमेन विशिष्ट है। अपने इंट्यूइशन को विकसित करें और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करें।